हाय दोस्तों, आज हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। मैं दोस्तों आप लोग के साथ सत्यम यादव। दोस्तों आप लोग को मैं बताने वाला हूँ सीपीयू के अंदर के पार्ट कुछ दोस्तों। अब आज चलते हैं दोस्तों हम अपने टॉपिक की ओर। सीपीयू के अंदर के पार्ट। सीपीयू के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, सबका कार्य अलग अलग होता है दोस्तों। सीपीयू के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं और उनका कार्य सब अलग अलग होता है। ये नहीं कि एक ही काम, सब अलग अलग कार्य करते हैं अपना। उन लोग का कार्य बटा रहता है, विभाजित हुआ रहता है दोस्तों। पहला होता है जिसमें से एमबी। एमबी का फुल नेम होता है दोस्तों मदर बोर्ड। मदरबोर्ड जो सीपीयू के ग्रीन कलर का प्लेट होता है उसे मदरबोर्ड कहा जाता है दोस्तों। सीपीयू के अंदर आप अगर सीपीयू को खोल कर देखेंगे तो उसमें एक ग्रीन कलर का प्लेट मिलेगा दोस्तों आप लोग के, वही मदरबोर्ड कहलाता है दोस्तों। इसमें बहुत सारे फ्लैट लगे होते हैं, जिसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि हार्डवेयर को कनेक्ट किया जाता है। सीपीयू के जितने भी मेन पार्ट होते हैं इसी के सहायता से ही कार्य करते हैं। मतलब जो सीपीयू की मेन पार्ट है इसी के अंतर्गत, मेन पार्ट के अंतर्गत ये भी आता है, लेकिन जो सब है इसके और मेन पार्ट सब इसी के सहायता से ही कार्य करते हैं। एमबी के मदरबोर्ड के सहायता से ही कार्य करते हैं दोस्तों। और सेकेंड नंबर आता है हार्ड डिस्क। यह एक प्रकार का डिस्क होता है जिसमें सारे डेटा स्टोर होते हैं। इसमें जो डेटा है वो रुकता है, स्टोरेज होता है, स्टोर रुकता है जिसे बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में बोले तो। यह डेटा केबल के जरिए मदरबोर्ड से जुड़ी होती है। डेटा केबल दोस्तों हम लोग सभी लोग जानते हैं, जो हम लोग मोबाइल चार्ज लगाते हैं, लैपटॉप का, मतलब डेटा केबल बहुत सारे होते हैं लेकिन अलग अलग होता है। और डेटा केबल के जरिए ये मदरबोर्ड में जुड़ी होती हैं। इसे स्कैंटी मेमोरी भी कहा जाता है, इसे स्कैंटी मेमोरी के भी नाम से जाना जाता है। अब आता है दोस्तों रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल नेम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों आप लोग को तो मैं फुल नाम और बता चुका हूँ अगले वीडियो में, अगर ना वीडियो देखें आप लोग तो वीडियो देखें अवश्य दोस्तों। यह कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी होता है, यह कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी होता है। जिस प्रकार कंप्यूटर का सीपीयू को मस्तिष्क कहा जाता है उसी प्रकार इसे कंप्यूटर का आंखें कहा जाता है। मदरबोर्ड में एक फ्लैट होता है जिसमें लगाया जाता है। मदरबोर्ड में जो बताए हम अभी अभी बहुत सारे फ्लैट होते हैं, तो उसी में से एक फ्लैट में ये जुड़ा होता है, इसे लगाया जाता है। इसको निकाल कर जैसे कुछ कमी गड़बड़ी हो गई दोस्तों तो हम इसे अपने हाथों से निकाल कर इसे साफ कर सकते हैं दोस्तों। इतना सावधानी बरतना चाहिए। अगर हम इसे रैम को निकालते हैं बाहर तो इसे कपड़े से पकड़ के निकाले, दस्ती से आराम से पोंछ कर फिर दोबारा उसी जगह बैठा दे। नहीं, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ही इसमें डिफॉल्ट हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम प्रोसेसर की तरफ। जिस प्रकार सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है उसका मेन कारण यही होता है, प्रोसेसर ही होता है उसका मेन कारण। बिना इसके सीपीयू एक डिब्बे के समान होता है। अगर ये प्रोसेसर न रहे तो सीपीयू एक डिब्बे के समान होता है। यह डेटा को प्रोसेसर करने के काम में आता है, इसे माइक्रो प्रोसेसर के भी नाम से जाना जाता है। इसलिए जिन कंप्यूटर में प्रोसेसर का यूज होता है, इसीलिए मतलब जिन कंप्यूटर में प्रोसेसर का यूज किया जाता है उन्हें माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम हीटसिंक फैन की तरफ। जब हम सीपीयू को चालू करते हैं तो उसमें एक फैन घूमने लगता है, चलना प्रारंभ हो जाता है, उसे ही हीट्स इन फैन कहते हैं। जब सीपीयू अधिक गर्म हो जाता है तो उसके गर्मी को बाहर निकालकर प्रोसेसर को ठंडा रखने का यह कार्य करता है। जैसे जब हम लोग सीपीयू को चालू किए तो उसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक फैन चलने लगता है। वो फैन का कार्य क्या कहता है, उसी को हीटसिंक फैन कहा जाता है। वो फैन का कार्य यह रहता है कि जब जैसे वो
सीपीयू कार्य करते करते गर्म हो जाता है, तो गर्मी हवाएं बाहर अंदर से निकाल कर बाहर करता है और प्रोसेसर को ठंडा प्रदान करने का यह कार्य करता है। इसे हिंदी में कूलिंग फैन भी कहा जाता है, कूलिंग फैन भी कहा जाता है। एम्पियर स्विच मोड पावर सप्लाई, दोस्तों इसका फुल नेम होता है, एफएमपीएस का फुल नेम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। यह सीपीयू का पावर हाउस होता है। दोस्तों अगर हम लोग के घर में बिजली आती है तो उसका भी एक पावर हाउस होता है ना, इसीलिए इसका भी एक पावर हाउस ही होता है। यह सीपीयू का एफएमपीएस एक पावर हाउस होता है। इसमें मदरबोर्ड से जुड़ी सभी पार्ट को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। जो सीपीयू का मेन पार्ट होते हैं, मदरबोर्ड भी इसका मेन पार्ट है, और सब जो मेन पार्ट होते हैं वो सब मदरबोर्ड में ही जुड़े रहते हैं। तो इस जितने मदरबोर्ड में जुड़े रहते हैं उसे एफएमपीएस इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। हाँ, अब आते हैं दोस्तों हम लोग कनेक्टेड वायर की तरफ। कनेक्टेड का मतलब जुड़ा होता है, जोड़ना। वायर का मतलब दोस्तों वायर आप लोग जानते ही होंगे। जिन वायर के जरिए रैम, हार्ड डिस्क, हीट फैन, एफएमपीएस, मदरबोर्ड जुड़े रहते हैं उन्हें कनेक्ट वायर कहा जाता है। दोस्तों मतलब जिन वायर के जरिए रैम, हार्ड डिस्क माने हार्ड डिस्क, हीट फैन और क्या कहते हैं जैसे हार्डवेयर, इनसे जिन वायर द्वारा जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, उन्हें कनेक्ट वायर कहा जाता है। इनका दोस्तों कलर रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अगर आप लोग को ऐसे ही कंप्यूटर से जुड़ी और फिर प्रश्न चाहिए, ऐसे सवाल चाहिए दोस्तों, तो आप लोग सत्यम 011 को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। अगर जैसा वीडियो लगे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर जिस प्रकार का आप लोग को वीडियो चाहिए दोस्तों, उस प्रकार का वीडियो आप कमेंट बॉक्स में देखकर हमसे प्राप्त कर सकते हैं।